हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस पर। तो दोस्तों आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए CITS से जुड़ी हुई, और आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि CITS होता क्या है, उसको कैसे कर सकते हैं, या फिर क्या उसमें सारी जो है बातें होती हैं जो आपके मन में उत्सुकता होती है उन सारी चीज़ों को जानने की। तो क्योंकि दोस्तों आपको ये सारी जानकारी जो है अलग अलग ढूंढने से अच्छा है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो हमने सोचा एक वीडियो बना करके 2024 CITS के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, अभी मैंने लिखा है, मैं आपको जस्ट इसको दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई थी और जो है बहुत सारे बच्चों का जो है NSTA कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी हमने जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आपके जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, बहुत जल्द ट्रेड थ्योरी और मैथ के भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो आप जो है ज़रूर इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप CITS के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी आपको चाहिए, तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए, पूरा वीडियो आखिरी तक वॉच करिएगा, सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, पहला क्वेश्चन है कि CITS कोर्स क्या है, दूसरा है कितने साल का होता है, योग्यता क्या होती है इसको करने की, उम्र क्या होती है, क्या कोई उम्र का प्रावधान है, इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होती है, खर्चा क्या आता है, करें या नहीं करें। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, अर्थात 20 मिनट तक पहुंच सकती है, तो आप प्रॉपर पूरी वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट जानकारी आपको इससे जो है मिलने वाली है। तो चलिए अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि CITS कोर्स क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम जो है टीचर बनना चाहते हैं तो हम जैसे अपने कॉमन चीज़ों को जो है देखते हैं, कॉमन चीज़ों को कहने का मतलब जो अपने समाज में सबसे ज़्यादा है, B.Ed है, BTC है, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि हम जो है इसके इन्वायरमेंट में घुल चुके हैं। तो अगर इससे हट कर बात की जाए तो एक कोर्स होता है ITI, जिसको हम लोगों ने किया है तो जानते भी हैं, और हमने पॉलीटेक्निक भी किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ITI के जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, तो जैसे B.Ed BTC करते हैं तो प्राइमरी मिडिल 12th तक के लिए हम जो है टीचर बन सकते हैं सरकारी, उसी प्रकार से ITI कॉलेज में अगर गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है तो उसी प्रकार से एक कोर्स होता है, क्या होता है, CITS। क्या ये कोर्स है CITS, पहले इसका नाम CTI था, फिर NSTI भी अब हो चला है, कोई कोई NSTI बोलते हैं, तो पहले CTI था। इसी को दोस्तों पहले CTI बोलते थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन करंट टाइम में CITS बोलते हैं। तो दोस्तों क्या है ये कोर्स जो आपका CITS है, ये क्या है, ये ITI में भैया क्या ITI में जो है गवर्नमेंट GOVT गवर्नमेंट टीचर इसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक, टीचर हम लिख दे रहे हैं, या अनुदेशक, टीचर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं टीचर, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे लिख दे रहे हैं अनुदेशक। अनुदेशक क्या है, बनने की योग्यता है, बनने की योग्यता की एक जो है मापदंड है, ठीक है, योग्यता की जो है मापदंड है। तो क्या है CITS, एक जो है आपका कह लीजिए डिप्लोमा, ये कोई डिग्री नहीं है, एक प्रकार से आपका एक सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा कह लीजिए, जो आपको ये योग्यता देता है कि आप जा करके क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर ITI में बन सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया। और CITS का फुल फॉर्म देखें तो क्या है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, INS इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, SCHEME स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि CITS कोर्स क्या है। तो भैया CITS कोर्स गवर्नमेंट ITI में टीचर बनने के लिए कोर्स है, जिसके बिना आप जो है गवर्नमेंट ITI में टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट ITI में टीचर कैसे बनना है, मैं इस पर एक वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि गवर्नमेंट ITI में टीचर बनने के लिए क्या योग्यताएं या फिर क्या क्या और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम CITS के बारे में जानेंगे। तो देखिए तो CITS में क्या है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम इसका फुल फॉर्म है भैया, और एक प्रकार का डिप्लोमा है, कोई डिग्री नहीं है।
ये एक कह लीजिए सर्टिफिकेट है जो आपको क्या करता है, आपको एक मापदंड तैयार करके जो है देता है कि आप जो है ITI के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जो है डाउट जो है आपके जो डाटा थे हमने बताया, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये मैंने आपको क्लियर किया। अब बात करते हैं आपके कितने साल का होता है। तो भैया मान लीजिए हमको ये पता चला ये कोर्स क्या है, तो अब हम ये जानेंगे कि ये कितने साल का होता है। दोस्तों ये बहुत दिन का नहीं होता, पहले तो सेमेस्टर वाइज होता था, अब ईयर वाइज हो गया। क्या है, ईयरली हो गया है, ईयर वाइज हो गया है। तो ये कितने साल का होता है, 1 साल का। कितने, 1 साल का। और 1 साल का होता भी है, क्या होता है, 1 साल का। तो अब जब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, तो बात कर लेते हैं जब हम 1 साल करेंगे इस कोर्स को, तो 1 साल के आखिरी में इसका पेपर होता है, बस केवल एक बार इसका पेपर। ये पेपर एंट्रेंस एग्जाम का नहीं है, ये जब CITS करेंगे तब की बात कर रहे हैं कि केवल और केवल एक बार पेपर होगा, जब आखिरी में जब आपका कंप्लीट होने लगेगा तब। तो ये हो गए दोस्तों कि कितने साल का होता है, तो 1 साल का होता है, केवल मात्र 1 साल का कोर्स है। उसके बाद बात करते हैं योग्यता क्या है भैया। तो योग्यता या उम्र क्या है, तो योग्यता की बात करें, आप या तो ITI किए रहिए या पॉलीटेक्निक किए रहिए, पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, ठीक है, टेक्निक किए रहिए या बीटेक किए रहिए, क्या, बीटेक किए रहिए, ठीक है। तो क्या करके रहिए भैया, ITI, पॉलीटेक्निक या बीटेक, ये क्या है, आपकी योग्यता है। आपको CITS करने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये तीनों में से कोई एक, या ITI किए रहिए या पॉलीटेक्निक या बीटेक मतलब डिग्री भी उसको बोल देते हैं, ठीक है, इसको डिप्लोमा भी बोल देते हैं, अर्थात ITI, डिप्लोमा और बीटेक। और उम्र की बात करें तो नो उम्र, क्या, नो उम्र का कोई जो है इसमें कोई जो है प्रावधान नहीं है। उम्र आपकी कुछ भी हो, 18 साल से प्लस होंगे ही आप, 18 साल मिनिमम एज है, तो 18 तो सभी क्रॉस होंगे। अगर भैया ITI कर रहे हैं तो ITI करते करते 18 साल हो जाता है उम्र। और आपकी मैक्सिमम 50 साल हुई है, 55 साल हुई है, बुढ़े हो जाइए तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस कोर्स को उम्र के किसी भी पड़ाव में कर सकते हैं। और योग्यता होगी केवल ITI पास या पॉलीटेक्निक पास या बीटेक पास। अब कुछ लोग बच्चे कहेंगे क्या सर हम हाई स्कूल नहीं है, तो भैया बिना हाई स्कूल के जो है आप जो है इसको जो है फॉर्म ITI कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ITI की जिन ट्रेडों में 8th के बाद से आपका जो है होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे आपका एक वेल्डर ट्रेड होता है, क्या, वेल्डर ट्रेड, आपका 1 साल का जो ट्रेड वेल्डर ट्रेड क्या है, वो 10th के बाद नहीं, आप 8th के बाद भी उसको कर सकते हो। तो जब आप वेल्डर ट्रेड से किए हैं तो आप वेल्डर ट्रेड से CTI भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपके पास ITI, पॉलीटेक्निक या बीटेक की जो है एक जो है मार्कशीट, या फिर कह लीजिए कि इसका तो डिप्लोमा बोलते हैं और इसको डिग्री बोलते हैं, इनमें से कुछ तीनों में से एक है तो आप इसको कर सकते हैं, उम्र की कोई लिमिट नहीं है। तो आपके ये 3 पॉइंट आपको जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, नहीं तो इधर में सब मिक्स हो जाएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आवेदन प्रक्रिया। तो इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है भैया, तो इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो है ऑनलाइन, क्या, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन इसका भैया फॉर्म आता है, क्या आता है, ऑनलाइन इसका फॉर्म आता है, जिसका 500 जो है फीस होता है। SC ST वालों के लिए शायद 300 होता है, क्या, SC ST और EWS के लिए 300 होता है, बाकी आपका क्या है 500 रुपये फीस होता है। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा और ये आपकी फ़ीस होती है, जो कि SC ST वालों के लिए जो है 300 होती है, बाकी 500 जनरल OBC के लिए होती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो चयन प्रक्रिया दोस्तों इसका ऑल इंडिया लेवल पर, क्या, ऑल इंडिया लेवल पर, कोई एक स्टेट नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेवल पर, ठीक है, पर क्या होता है, एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और आपके जो है CITS करने के जो है बात करें तो 14 NSTI हैं, क्या है, 14 NSTI हैं, 14 NSTI हैं। 14 NSTI कहने का मतलब भैया आप CITS कहाँ से कर सकते हैं। तो जो NSTI होता है भैया ये सेंट्रल का कॉलेज होता है, मतलब केंद्र सरकार का, सरकारी तो वही, एक तो स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एक सेंट्रल का। तो सेंट्रल वाले को बोलते हैं NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बारे में कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो NSTI क्या है, आपका NSTI होता है, तो 14 NSTI हैं जिनसे ही CITS करना हमारे हिसाब से बेस्ट है, और इसी के लिए हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो NSTI के बारे में हम आपको अलग से डिटेल में बता देंगे, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो NSTI 14 कॉलेज हैं जिसमें आप ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्वालिफाई करेंगे,
अगर क्वालिफाई करने का मतलब जो नंबर आएगा आपका काउंसलिंग होगा, इसका क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जो नंबर आएगा नंबर के हिसाब से आप क्या करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, और ये जो आपका चयन प्रक्रिया है, आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का होता है, और कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और जो है काउंसलिंग आपका होता है। और काउंसलिंग अगर इस 100 में से आपके अच्छे नंबर हैं, गुड नंबर हैं, अच्छे नंबर है अर्थात 65 प्लस नंबर हैं 100 में से, तो आपको आराम से NSTI कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सारी चीज़ें इसके चयन प्रक्रिया की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना आता है भैया। तो खर्चे की बात करते हैं, और खर्चा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए खर्चे की बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया भैया खर्चा, तो इसके जो है 3 प्रकार के इस कॉलेज हैं। क्या, 3 प्रकार के कॉलेज, 3 प्रकार के कॉलेज हैं। पहला क्या है, NSTI, फिर है स्टेट गवर्नमेंट ITOT, क्या ITOT, फिर क्या है आपका प्राइवेट ITOT, ठीक है। सुनो, अब यह है NSTI, ये आपका पूरा केंद्र सरकार का है, तो इसमें जो है बात करें, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, क्या फीमेल महिला, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, EWS जिसके पास है, और जिसके SC हो गए, ST हो गए, इनकी जो है 0 रुपये फीस लगती है। कोई भी NSTI हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उसकी जो फीस होगी 0 होगी। क्या कहा हमने, केंद्र सरकार जो NSTI होता है, फीमेल EWS SC ST की फीस क्या होती है, 0 होती है। अब फीस 0 होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें, फीस 0 हो गई, तो जो जनरल और OBC होते हैं, जनरल और OBC, इनकी जो है फीस कितनी है, मात्र जो है 1500 रुपये। कितनी, 1500 रुपये केवल और केवल फीस है। मैं हॉस्टल का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, केवल फीस बता रहा हूँ। बाकी अगर हॉस्टल के बारे में जानना होगा तो ये सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बात करें यहाँ पर केवल और केवल फीस 1500 रुपये होती है। और फीमेल EWS SC ST कोई फीमेल EWS SC ST की बात नहीं करें, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उसकी फीस NSTI में 0 होती है। और अदर कैंडिडेट चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, EWS SC ST की 0 होगी। केवल जनरल और OBC के लड़कों की फीस 1500 होती है। अब बात करें स्टेट ITOT की, तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। क्या, कॉलेज पर, कहीं दोस्तों इसका 5000 है, तो कहीं इसका क्या है 25,000 है, क्या 25,000, और कहीं कहीं पर इसका दोस्तों क्या मिल जाता है आपको, जो है 40,000 भी मिल जाता है, 40,000। ठीक है, 40,000। स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे उत्तर प्रदेश में है ITOT लखनऊ है, ठीक है, ITOT जयपुर है। तो NSTI की बात करें, NSTI कानपुर है, NSTI लुधियाना है, NSTI मुंबई है। अब प्राइवेट ITOT की बात करें, तो भैया प्राइवेट ITOT में फीस की कोई लिमिट नहीं है, 50,000 प्लस आप लेकर चलिए, क्योंकि प्राइवेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट ITOT, अब ITOT क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारी छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं कि भैया जनरल की 1500 फीस, OBC की, बाकी सबकी EWS SC ST फीमेल कैंडिडेट, NSTI की बात कर रहे हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ITOT प्राइवेट की जो है अलग अलग होती है। इनकी कोई फिक्स है ही नहीं फीस, जो मन करेगा वो ये ले सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी फिक्स होती है। अब इसमें दोस्तों आपके हॉस्टल के खर्चे ये सब है, ये मैं नहीं बात करूँगा यहाँ पर, ये बहुत सारे टाइम है अभी, आपका एग्जाम जब होगा तो उसके बाद क्या खर्चा आएगा, क्या कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट करते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके खर्चे की भी बात हो गई। अब बात करते हैं इसको करें कि नहीं, क्या करते हैं, इसको करें या नहीं, तो करें या नहीं इसकी बात कर लेते हैं। तो क्यों करें दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्यों करें। तो करने का अच्छा करना क्यों है, अगर आप ITI के जो है टीचर बनना चाहते हैं, ठीक, ITI टीचर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आप अच्छा लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं, तो ITI के टीचर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा लेना चाहते हैं, आप जो है कोई पर्सनली कोई व्यक्तिगत कार्य करना चाहते हैं, व्यक्तिगत कार्य करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो है इसको कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और क्यों नहीं करें भैया, तो अगर आप सोच रहे हैं कि CITS करके, CTI करके या CITS करके आपकी जो है जो ITI या डिप्लोमा या BTech करने के बाद सैलरी मिलेगी उसमें बढ़ जाएगा कोई चीज़, तो ये गलत है।
इसमें सरासर गलत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको करने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाएगी तो ये भी आपकी सोच गलत है। तो इन सब चीज़ों को अगर माइंड में रखें तो आप नहीं करेंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखें, आप ITI के टीचर बनना चाहते हैं और आपको बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा, मैं जो बता रहा हूँ इसको करने से बेहतरीन नॉलेज होता है, तो 100% मैं तो कहता हूँ CTI कर लेना चाहिए। 1 ही साल का कोर्स है, आपका थ्योरी प्रैक्टिकल सब मजबूत हो जाता है। तो ये दोस्तों थे क्यों करें और क्या क्यों ना करें। अगर मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगा मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले आया कि CITS क्या होता है, क्या आप जानकारी है, क्या खर्चा है। अगर आप अब भी आपको लगता है कि इसमें से कोई पॉइंट मिस किया हमने, जो आपके मन में डाउट है कि सर ने ये नहीं बताया, तो अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप हमसे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो पूछ लीजिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको दी, प्रॉपर ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आप लोग कंटिन्यू अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CITS 2024 की तैयारी आपकी कराई जा रही है, और आपको जो है पिछली बार भी हमने तैयारी कराई थी, तो बेहतरीन ढंग से बच्चों ने जो है NSTI कॉलेज में एडमिशन लिया है। कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। टेलीग्राम पर जुड़ करके आप पूछ सकते हैं जो बच्चे वहाँ पर ऐड हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक ज़रूर थम्स अप करिएगा, एक लाइक करिएगा। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।